हम पढ़ रहे हैं लूसेंट हिस्ट्री। अब है पार्ट 33 में हम जो है बात करेंगे बहामनी किंगडम की। ये बहामनी किंगडम कौन सा है? जो गंगू हसन ने स्टार्ट किया था 1347 से 58 के बीच। जो ये बहामनी किंगडम है यह जो है विजयनगर एम्पायर के साथ ही जो है ऑलमोस्ट अगल बगल ही स्टार्ट हुआ। बहामनी किंगडम जहाँ 1347 में स्टार्ट हुआ, वहीं जो आपका जो दूसरा किंगडम है विजयनगरा, वो 1336 में स्टार्ट हो गया था। और जो बहामनी किंगडम है और विजयनगर एम्पायर है, ये सब जो है सेंटर में चल रहा था उस समय तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों के कारण उनकी पकड़ साउथ में कम हो गई और वहाँ पे ये किंगडम्स खुल गए। तो बहामनी किंगडम जो है ये अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, कौन है ये? हसन गंगूबी कहते हैं इनका शॉर्ट नाम है हसन गंगूबी है, और वैसे नाम क्या है? अलाउद्दीन हसन बहामनी शाह। अलाउद्दीन हसन बहामनी शाह 1347 से 58, 1347 से 58, 1347 से 58, अलाउद्दीन हसन बहामनी शाह। ही वॉज ऑल्सो नोन एज हसन गंगू, और इन्होंने फाउंड किया था बहामनी किंगडम विद इट्स कैपिटल एट गुलबर्ग, फर्स्ट कैपिटल। इन्होंने बहामनी किंगडम की स्थापना करी और जिसका फर्स्ट कैपिटल क्या था? गुलबर्ग। ये हम जो है इमेज में देख सकते हैं। जो नीचे वाली इमेज है इसमें दिखा रखा है कि कैसे डेक्कन में और साउथ इंडिया में जो है बहामनी किंगडम और विजयनगर टाउन्स थे। तो हम देख सकते हैं कि कृष्णा नदी ने जो है एक तरह से एक सीमा बना रखी है विजयनगर और बहामनी किंगडम के बीच में। जो विजयनगर है वो कृष्णा के साउथ है और जो बहामनी किंगडम है कृष्णा के नॉर्थ है। और वहीं ऊपर वाले मैप में दिखा रखा है कि कैसे बहामनी किंगडम जो हसन गंगू ने बनाया था वो डिसइंटीग्रेट हो गया इनटू 5 डिफरेंट स्टेट्स: बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर, अहमदाबाद और बेरर। तो इसमें जो है अब ये समझना है कि ये जो बहामनी किंगडम है इसको ऑल्दो फाउंड किया था अलाउद्दीन हसन बहामन शाह ने, जिसको कहते हैं हसन गंगू, और ये 1347 से 58 तक रहे। उसके बाद जो है 1398 से लेके 1422 तक अदर ग्रेटेस्ट जो रूलर था बहामनी किंगडम का वो था तजुद्दीन फिरोज शाह। कौन? तजुद्दीन फिरोज शाह, द ग्रेटेस्ट अमंग देम। ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक डेक्कन द कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। वो डिटरमाइंड था कि वो डेक्कन क्या बने? कल्चरल सेंटर बने भारत की। डेक्कन क्या बने? कल्चरल सेंटर बने भारत की। ही इंडक्टेड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लार्ज स्केल। उसने हिंदूज़ को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में इन्वॉल्व किया। उधर हमने क्या बताया? देवराया 2 और देवराया 1 ने मुस्लिम्स को इंडक्ट किया था, और यहाँ तजुद्दीन फिरोज शाह ने क्या करा? हिंदूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में डाला। ही पेड मच अटेंशन टू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, चौल एंड धबोल, विच अट्रैक्टेड ट्रेड शिप फ्रॉम पर्शियन एंड रेड सी। जिसमें चौल और धबोल ये 2 पोर्ट्स हैं इनके किंगडम के, ठीक है। तजुद्दीन फिरोज शाह के किंगडम में 2 पोर्ट्स थे, चौल और धबोल। इसको काफ़ी उसने जो है हेल्प करी। फिर आया अहमद शाह वाली। ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर। तो हम देख सकते हैं इमेज में गुलबर्ग किधर है और बिदर का है, दोनों अगल बगल ही हैं। तो जो ये अहमद शाह वाली था, अहमद शाह वाली, इसने कैपिटल ट्रांसफ़र करी गुलबर्ग से बिदर। तो क्या है? 2 कैपिटल है बहामनी किंगडम की, पहली थी गुलबर्ग और दूसरी है बिदर, ठीक है। गुलबर्ग और बिदर। जो गुलबर्ग है वो तो हसन गंगू ने डाली थी, जिसका नाम है अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, और वहीं जो गुलबर्ग से बिदर है, बिदर जो है अहमद शाह वाली ने डाली थी। 1422 से 35 उनका टाइम पीरियड था। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रेकअप ऑफ बहामनी एम्पायर इनटू 5 किंगडम्स। ये 5 किंगडम्स है बेरर, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, गोलकोंडा। बिदर बिल्कुल सेंटर में है और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करके समझ लो। नॉर्थ में है बिदर, बिल्कुल सेंटर में है। नॉर्थ में है बेरर और नॉर्थ ईस्ट में है नॉर्थ वेस्ट में है अहमदनगर। नॉर्थ में है बेरर, नॉर्थ ईस्ट में है नॉर्थ वेस्ट में है अहमदनगर, और उसके ठीक नीचे है बीजापुर, और गोलकोंडा दूसरी तरफ ईस्ट में है। मतलब हम वेस्टर्न घाट को बोल सकते हैं, वेस्टर्न घाट को टच करता है अहमदनगर और बीजापुर। अहमदनगर और बीजापुर वेस्टर्न घाट को टच करता है, और गोलकोंडा जो है ईस्टर्न घाट को टच करता है। और बेरार बिल्कुल सेंटर में है और बिदर भी सेंटर में है और ऊपर है, ठीक है। तो फिर से बात कर लेते हैं किस तरह से कि जो बहामनी किंगडम है इसका जो रिबिन सी को टच करने वाला एरिया है वो 2 हैं। एक का नाम है आपका बीजापुर और दूसरे का नाम है अहमदनगर। बीजापुर नीचे है, अहमदनगर ऊपर है, ठीक है। फिर से बात कर लेते हैं हम कि जो आपका ये
किंगडम है बहामनी किंगडम, ये 5 में ब्रेकअप हुआ था। वेस्टर्न बैंक में, वेस्टर्न घाट्स में जो है नीचे की तरफ है बीजापुर, उसके ऊपर है अहमदनगर। और वहीं अगर हम ईस्टर्न घाट में देखें तो गोलकोंडा है। फिर सेंटर में बिदर है और उसके ऊपर जो है बेरार है। बिदर के ऊपर कौन है? बेरार। बिदर के ऊपर कौन है? बेरार। बिदर के ऊपर कौन है? बेरार। तो बीजापुर, बीजापुर के ऊपर अहमदनगर है, गोलकोंडा, गोलकोंडा का बेरार है और बीच में है बिदर। तो ऐसा था। अब हम इसको समझ लेते हैं ईयर ऑफ फाउंडिंग और क्या चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले है बेरार। बेरार जो है 1484 में ये फाउंड हुआ था। कब हुआ था? 1484 में ये फाउंड हुआ था फ़ातहुल्लाह इमाद शाही के द्वारा। फ़ातहुल्लाह इमाद शाही और इसने इमाद शाही डायनेस्टी की नींव रखी, ठीक है। तो बेरर में कौन रहते हैं? इमाद शाही। बेरर सबसे ऊपर, बेरर में कौन रहते हैं? इमाद शाही डायनेस्टी रहती है बेरर में। और स्टार्ट हुई 1484 में ये स्टार्ट हुई। बेरर कब स्टार्ट हुई? 1484। बेरर कब स्टार्ट हुई? 1484 में स्टार्ट हुई इमाद शाही डायनेस्टी। और बाद में जो है अहमदनगर ने इसे एनेक्स कर लिया था 1574 में। अहमदनगर ने इसे एनेक्स कर लिया था 1574 में इमाद शाही डायनेस्टी फ़तहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा। फिर आया बीजापुर। बीजापुर जो है 1489 में आया। बीजापुर का नींव पड़ी 1489 में यूसुफ आदिल शाही। तो यहाँ पे क्या थी? आदिल शाही डायनेस्टी आई, ठीक है। आदिल शाही डायनेस्टी आई बीजापुर में। बीजापुर में क्या आई? आदिल शाही डायनेस्टी आई और ये औरंगज़ेब ने इसे एनेक्स किया 1686 में। मतलब बीजापुर बड़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी और बहुत टाइम तक रही बीजापुर। फिर आया अहमदनगर 1490 में। अहमदनगर को मलिक अहमद ने बनाया था। निज़ाम शाही डायनेस्टी आई अहमदनगर में और शाहजहाँ ने इसे एनेक्स किया था 1633 में। फिर गोलकोंडा 1518 में आया। गोलकोंडा का 1518 कुतुब शाही डायनेस्टी है, कुली कुतुब शाही डायनेस्टी है और इसे औरंगज़ेब ने 1687 में कॉन्कर किया। तो औरंगज़ेब ने पहले बीजापुर कॉन्कर किया, फिर गोलकोंडा। पहला बीजापुर फिर गोलकोंडा। फिर हम बिदर की बात करें तो बिदर जो 1526-27 था। आमिर अली बिदर था इसका। बरीद शाही था 1610 बीजापुर। ईयर ऑफ एनेक्सेशन क्या है? 1610 बीजापुर। ईयर ऑफ एनेक्सेशन क्या है? 1610 बीजापुर। फिर इब्राहिम आदिल शाह, ये ग्रेटेस्ट रूलर है ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी की। इब्राहिम आदिल शाही कौन है? ये ग्रेटेस्ट रूलर है आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाही डायनेस्टी का क्या हुआ? बीजापुर। तो आदिल शाही डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर है इब्राहिम आदिल शाह। इन्होंने क्या करा था? इंट्रोड्यूस करा दखनी इन प्लेस ऑफ पर्शियन स्कोट लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे जो मुस्लिम वो थे आपके मुस्लिम रूलर्स, उन्होंने जो है पर्शियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी थी। पर इब्राहिम आदिल शाही बीजापुर के जो थे, इन्होंने किसकी इम्पोर्टेंस दी थी? इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी दखनी भाषा को। इन्होंने दखनी भाषा को इम्पोर्टेंस दी थी इब्राहिम आदिल शाही ने। फिर एक गोल गुंबज किसने बनाया था? मोहम्मद आदिल शाह। तो ये भी आदिल शाही डायनेस्टी की बात चल रही है। आदिल शाही, तो आदिल शाही डायनेस्टी के दो हैं, इब्राहिम आदिल शाह जिन्होंने दखनी की भाषा करी और दूसरा गोल गुंबज बनाया मोहम्मद आदिल शाह ने, जिसे विस्परिंग गैलरी भी कहते हैं। गुंबज उसको डिज़ाइन किसने किया था? याकूत ऑफ दुबल ने जो गोल गुंबज बनाया था। गोल गुंबज किसने बनाया? याकूत ऑफ दुबल, और उसे विस्परिंग गैलरी भी कहते हैं, मोहम्मद आदिल शाही। फिर कुली कुतुब शाह, इन्होंने फेमस गोलकोंडा फोर्ट बनाया। गोलकोंडा फोर्ट किसने बनाया? कुली कुतुब शाह ने क्या बनाया? गोलकोंडा फोर्ट बनाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह वाज द ग्रेटेस्ट रूलर कुतुब शाही डायनेस्टी का एंड ही वाज फाउंडेड सिटी हैदराबाद। तो हैदराबाद सिटी फाउंड किया है, जिसे पहले भाग्य नगर कहते थे, ठीक है। इससे पहले भाग्य नगर हैदराबाद। मोहम्मद कुली कुतुब शाही बोले मैंने। मोहम्मद कुली कुतुब शाही मतलब गोलकोंडा, जो गोलकोंडा है ये हैदराबाद है आज का। गोलकोंडा हैदराबाद। तो कुली कुतुब शाही मोहम्मद कुली कुतुब शाही, इन्होंने हैदराबाद को फाउंड किया, जिसे भाग्यनगर कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ सुल्तान फेवरेट भाग्यमती के नाम पे। ही ऑल्सो बिल्ड फेमस चार मीनार। हैदराबाद में चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है चार मीनार, और वो भाग्यमती के नाम पे भाग्यनगर था जगह का नाम, बाद में से हैदराबाद बोला गया। और मोहम्मद कुली कुतुब शाही मोहम्मद कुली कुतुब शाही इन्होंने ये करा। अब इसके बाद आगे और ये अब हम जैसे मैप में देख रहे हैं, जब जो है बहामनी किंगडम जो है आया
तो उस समय जो विजयनगर और बहामनी किंगडम आया तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोविंसेस या किंगडम भी बने। तो जिसमें जो है जौनपुर का, मालवा का, गुजरात का, बंगाल का और खानदेश का किंगडम बना अलॉन्ग विद विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। तो इसमें अब हम समझते हैं जौनपुर किंगडम को जो शर्की किंगडम भी कहते हैं। इसकी कैपिटल जौनपुर थी। ये यूपी है आज का क्या है, ये आज का यूपी है। और इसमें जो है आपका मलिक सवार थे। फाउंडर कौन थे? मलिक सवार ख्वाजा जहाँ मलिक सवार ख्वाजा जहाँ। फिर इसके बाद आया मालवा का कौन है? मालवा जो है आप देख सकते हो आज का क्या है, ये मालवा आज का जो है आपका MP है। तो मालवा किंगडम है। मालवा किंगडम में क्या था? धार कैपिटल थी और मांडू, 2 कैपिटल थी, धार और मांडू। मालवा तो पहले से चला आ रहा है, धार और मांडू। और इसके फाउंडर कौन थे? दिलावर खान गौरी इसके फाउंडर थे। फिर गुजरात, आज से गुजराती है। ये अहमदाबाद इसकी कैपिटल बन गई थी। तो आज से गुजरात की कैपिटल जो अहमदाबाद आज तक चलती आ रही है, इसको किसने बनाया था? अहमद जफ़र खां और मुजफ्फर खान शाह। फिर बंगाल का कौन है? लखनौती पंडुआ एक दला। यहाँ पे क्या है? ये इनकी कैपिटल थे, 3 कैपिटल थे बंगाल के, लखनौती, पंडुआ और एक डाला। और इसके फाउंडर कौन है? शमसुद्दीन इलियास शाह इसके फाउंडर हैं। और फिर खंडेस हम देख सकते हैं गुजरात के नीचे ही है और मालवा के नीचे ही है, पतला सा। तो इसका बुरहानपुर या असीरगढ़ इसकी कैपिटल थी। और इसको किसने बनाया था? मलिक राजा फारूकी ने खंडेस किंगडम की नींव रखी। खंडेस किंगडम की नींव किसने रखी? मलिक राजा फारूकी ने खंडेस किंगडम की नींव रखी।